श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री शौनकादि ऋषि शौनकादिक ऋषि श्री सूत जी से भगवान के दिव्य चरित्र का सार तत्व श्रवण की इच्छा कर रहे हैं और उसी क्रम में 14वें पद्य तक की जो विवरण कथा थी उसको हमने श्रवण कराया। आइए 15वें प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक में देखते हैं। कर यद पाद संश्रयाः सूत मुनयः प्रसमायनाः सद्यः पुनन्तुपस्पृष्टा स्वधुर्न्यापोऽनुसेवया स्वधुर्न्यापोऽनुसेवया। यद पाद संश्रयाः जिसकी चरणा अनुगत चरण में लगने से सूत मुनयः प्रसमायनाः सूत और मुनि आदि दिव्याति दिव्य अवस्था को प्राप्त हुए। कहते हैं सद्यः पुनंत उपस्पृष्टा करे सद्य माने शीघ्र ही त्वरितम पुनंत पवित्र कर देती है। आशिष्पृष्टा स्वधुर न्यापोन सेवया कर भगवान की ये सेवा सद्य शीघ्र ही कल्याणकारी हो जाती है और कल्याण करने में समर्थ है। कहीं शुद्धि कामो न श्रृणयाद्य सह कलिमलापहम तस्य कर्माण्युदाराणि परगीतानि सूरभिः। शुद्ध कामो शुद्ध कामना से पवित्रता की कामना से शुद्धि कामो न शृणुयाद्य सह कलिमलापहम को वा भगवत तस्य पूर्ण श्लोके कर्मणः। कौन है वो भगवान? पूर्ण श्लोक कौन है? उनकी कीर्ति कौन भगवान है जो कीर्ति इतनी प्रचलित है? ईड कर्मणः जो कर्मों के द्वारा पूजने योग्य हैं। और कहते शुद्ध कामो न श्रृणुयाद् यशः कलिमलापहम। कलयुग में शुद्ध की कामना अर्थात विशुद्ध मन मस्तिष्क शरीर कर्म को अगर ऐसा करना है तो वो भगवान के शरणारविंद का अनुकरण अनुशीलन करना होगा। तस्य कर्माणुदाराणि कह रहे उनके कर्म किए गए कर्म अत्यंत उदार हैं। उदार कर्मों से युक्त प्रभु कि जो उनसे बैर भी करता, उदारता देखिए कि जो कोई बैर भी किया उसका भी कल्याण करते हैं। इसके साथ ही साथ पर गीतानि सूरभि क्योंकि बहुत से विद्वत वरिष्ठों द्वारा उनके विषय में गाया गया कहा गया है।
ब्रूहिण श्रद्धानानां लीलया दधतः कला। आप हम लोगों से उन प्रभु के लीलामृत की जो कथा है उसको सुनाइए। क्यों भगवान बारंबार कलाओं से युक्त होकर के लीला करते हैं, कला धारण करके। अथाख्या ही हरेर्धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदतः स्वैरम मीश्वरस्यात्ममाया। करें अथाख्या ही, ऐसा आख्यान अब इसके बाद बता रहे हैं। क्या? हरिर्धीमन, भगवान परम धैर्यशाली, यन अवतारम, जिनकी अवतार की कथा शुभा, भगवान के अवतारों की कथा अत्यंत शुभ है। करे लीला विदतः, और लीला को धारण प्रभु स्वयं करते हैं। स्वैरम ईश्वरम आत्म माया, स्वैरम ईश्वरम आत्म माया, निश्चित रूप से भगवान किसी की बस में आकर के नहीं, हाँ संसार के सागर, बल्कि संसार के सागर में गिरे हुए मनुष्यों के तारणार्थ आते हैं। जैसे कोई तालाब में डूब रहा है, गया था वो अपने मर्जी से वहां पहुंचा, लेकिन डूबने लगा तो वो तो डूब रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति बाहर से उसमें कूदे अपनी इच्छा से और उसको बचा कर लाए, तो वो अपनी इच्छा से कूदेगा, उसको कोई भेजेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से वयम तो न वृत्तिप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यृणवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। कह रहे हैं वयम तु वृत्तिप्यामः न वृत्तिप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे, भगवान के उस उत्तम श्लोक कीर्ति पताका विजय पराक्रम से हम लोग तृप्त नहीं होते, अर्थात वो जिज्ञासा बनी रहती है। कहीं यह श्रृणवताम रसज्ञानम स्वाद स्वादु पदे पदे, जिसको सुनने से प्रत्येक पद पद में, प्रत्येक अक्षर अक्षर में एक अलग स्वाद, एक अलग रसानुभूति होती रहती है। ऐसे प्रभु का कल्याण अत्यंत कल्याणकारी अवतार लेना बड़ा ही दिव्य और निर्मल होता है। इस विषय में अब इतना ही। आगे के नए प्रसंग को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधेश्याम।